हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच शब्द में पी का अर्थ उषांश से है। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को पीएच कहते हैं। यदि पीएच का मान 0 से लेकर 7 से थोड़ा कम होगा तो वहाँ तक प्रकृति होगी अम्लीय, और पीएच यदि 7 है तो उसकी प्रकृति होगी उदासीन, और 7 से थोड़ी ज़्यादा से लेकर 14 तक अगर पीएच होती है तो उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। अगर माना सपोज पीएच है 1.5 तो इसकी प्रकृति हो जाएगी प्रबल अम्लीय। और इधर 4, 5, 6 के आसपास अगर पीएच रहती है तो दुर्बल प्रकृति का होगा। मतलब अगर पीएच है 6.5 तो प्रकृति कौन सी हो जाएगी? अम्लीय, पर वो दुर्बल अम्ल होगा। और यदि पीएच है 12.3 तो इसकी प्रकृति होगी प्रबल क्षारीय। पीएच के आधार पर अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। अगर पीएच 7 है तो उदासीन विलयन होगा। पीएच 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन होगा। जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। और H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि क्षारीयता बढ़ती है तो H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, और H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है तो पीएच का मान बढ़ जाता है। यदि अधिक H+ आयन होंगे तो प्रबल अम्ल तथा कम H+ आयन होंगे तो दुर्बल अम्ल होगा। इसमें हम देख सकते हैं CH3COOH और H2CO3, यह है दुर्बल अम्ल। और जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी तो प्रबल अम्ल होगा। इसके उदाहरण हैं HCl, H2SO4, HNO3। नेक्स्ट देखेंगे अपन दुर्बल क्षार, तो NH4OH, ये एक दुर्बल क्षार है। और OH आयन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। तो NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? प्रबल क्षार। कुछ सामान्य पदार्थों की पीएच। सांद्र HCl, इसकी पीएच होती है 0। तनु HCl, इसकी पीएच होती है 1। जठर रस आमाशय, इसकी पीएच होती है लगभग 1.2, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रबल अम्लीय। टमाटर जूस, इसकी पीएच होती है 4.1। दूध, इसकी पीएच होती है 6.5। शुद्ध जल, इसकी पीएच होती है 7। अतः शुद्ध जल क्या होगा? उदासीन। रक्त की पीएच होती है 7.4, तो इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी? हल्की क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच हो जाएगी 10। नींबू का रस, इसकी पीएच होती है लगभग 2.2। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच होती है 14। लार खाने से पहले पीएच होती है 7.4, और खाने के बाद पीएच होती है 5.8। कॉफ़ी की पीएच होती है 5.0। तो सभी स्टूडेंट्स इसका अध्ययन करें।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।